नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान आदिवासी महासमिति का महासम्मेलन आज डूंगरपुर ज़िले में जगह जगह हुआ और इसका मेन प्रोग्राम बेणेश्वर धाम में रखा गया है, जहां हमारे बीच महासमिति के द्वारका प्रसाद जी हमारे बीच आए हैं। ये हमें बताएंगे एकता समाचार के माध्यम से कि कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसमें क्या क्या बातें रखी जाएगी, आदिवासी समाज के लिए क्या क्या निर्णय लिया जाएगा, कौन कौन अतिथियों को इन्होंने बुलाया है। आइए हम आपको ले चलते हैं द्वारका प्रसाद जी के पास। द्वारका प्रसाद जी, पहले तो एकता समाचार में स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके YouTube चैनल एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, क्योंकि हर वक्त आप कठिन से कठिन समय में हमारे किसी भी कार्य में आपने संपर्क कर हमारा YouTube चैनल के माध्यम से, एकता समाचार के माध्यम से हमारे जो विचार हैं वो देश के पूरे कोने कोने में पहुंचाने का काम किया, इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सर बताइए, आपका प्रोग्राम जो है कौन सी तारीख को आपका बेणेश्वर धाम में रखा गया है, कौन कौन से अतिथियों को बुला रहे हो और क्या क्या इस कार्यक्रम में निर्णय लिया जाएगा? हमारा सर ये हमने पहले डूंगरपुर ज़िले के अंदर 84 से हमने राजस्थान आदिवासी महासमिति का सम्मेलन आयोजन किया। वहाँ से धीरे धीरे हम चिखली ब्लॉक, गलियाकोट ब्लॉक, दौड़ा ब्लॉक, आसपुर ब्लॉक, डूंगरपुर ब्लॉक, सागवाड़ा ब्लॉक करते करते हम पूरे ज़िले में सभी सम्मेलन आयोजित किए और लास्ट हमारा 25 मई 2025 को बेणेश्वर धाम के अंदर जो बेणेश्वर धाम सत्तू की पादर, बिछावाड़ा, ग्राम पंचायत गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा में 25 मई को रविवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इस प्रोग्राम में जो मुख्य अतिथि हैं, ये जो प्रोग्राम है राजनीतिक से परे है। ये केवल सामाजिक के आधार पर ये सम्मेलन आयोजन किया गया है। इसमें हमारी समाज के वरिष्ठ बुद्धिजन जी आएंगे। उसमें हमारे समाज के जो वरिष्ठ नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इसमें मुख्य माननीय चुनीलाल जी गरासिया राज्यसभा सांसद हैं, माननीय राजकुमार जी रोथ सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर, और माननीय मन्नालाल जी रावत सांसद उदयपुर, माननीय बाबूलाल जी खराड़ी जनजाति मंत्री हैं, और माननीय हेमंत जी मीणा राजस्व मंत्री, और माननीय नानालाल जी ननेमा विधायक घाटोल, माननीय अर्जुनलाल जी बामणिया विधायक बांसवाड़ा, माननीय कैलाश जी मीणा विधायक गढ़ी, रमीला खड़िया जी विधायक कुशलगढ़, जयप्रकाश जी पटेल विधायक बागीधरा, गणेश जी घोगरा विधायक डूंगरपुर, शंकरलाल जी डामोर विधायक सागवाड़ा देचा, श्री उमेश जी डामोर विधायक आसपुर, श्री अनिल जी कटारा विधायक 84, श्री दयाराम जी विधायक खेरवाड़ा, श्री फुलचंद जी मीणा विधायक उदयपुर ग्रामीण, श्री प्रताप जी भील विधायक गोकुंदा, श्री शांता देवी मीणा विधायक सलुम्बर, माननीय थावरलाल जी डामोर विधायक धरियावाद, श्री सामाराम जी गरासिया विधायक आबू रोड, और श्री रेशम मालविया जी जिला प्रमुख बांसवाड़ा, माननीय सूर्या जी आहारी जिला प्रमुख डूंगरपुर, माननीय इंदिरा जी मीणा जिला प्रमुख प्रतापगढ़, और सभी गादीपति प्रधान संस्थाओं के अध्यक्ष इसमें आएंगे। बहुत समाज सेवा के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इसमें अधिकतर रिटायर्ड अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, और समाज के जो सर्वहित में काम करने वाले व्यक्ति भी आएंगे, और दूसरे हमारे जो कई बुद्धिजीवी लोग उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, धरियावाद, प्रतापगढ़, सलुम्बर, गोकुंदा, इसके बाद माउंट आबू से आएंगे, और इसके बाद में जितने भी हमारे आदिवासी जहाँ जहाँ जिन जिलों में रहते हैं, वो राजस्थान के तमाम जिलों से जहाँ आदिवासी बस्ती है वो सभी आएंगे। सर, इसके अंदर आपका क्या अहम मुद्दा क्या रहेगा, क्या निर्णय लिया जाएगा आपका? हमारा जो मेन मुद्दा है, जो एक हमारी आदिवासी संस्कृति, रूढ़िगत परंपरागत संस्कृति, जो पहला मुद्दा है। दूसरा हमारा जो मुद्दा है शिक्षा, हम शिक्षा पे विशेष करके जोर देंगे पूरे आदिवासी ट्राइबल एरिया में और सभी जगह। और तीसरा मुद्दा है जो हमारे है शराब। चौथा मुद्दा है जो हमारे गहने सोने चांदी के।
उसे भी स्पष्ट कर दिया जाएगा 25 तारीख को, कितनी हमें चांदी लेनी है, कितनी नहीं लेनी है। और दूसरी बात है डीजे का उस वक्त ये निर्णय होगा कि डीजे बजानी है तो कितने समय बजानी है, नहीं बजानी है तो नहीं बजानी है। ये हमारे जो हाईकमान जो हैं प्रदेश स्तर के जो हमारे जो समाज के शुभचिंतक है, उसका निर्णय उस दिन फाइनल होगा। ये जो प्रोग्राम आपका रखा गया है, इसके अलावा और आगे कहाँ निर्णय लिया जाएगा? कुछ दूसरी जगह भी कोई ऐसे प्रोग्राम का अभियान आप चलाओगे कई दूसरे राज्यों में? ये आगे जो हमारा ये प्रोग्राम बेणेश्वर धाम में होने के बाद में ये पूरे राजस्थान के अंदर चला जाएगा और पूरे गुजरात में चला जाएगा, ये मध्य प्रदेश में चला जाएगा, एमपी में चला जाएगा, और हम तो कहते पूरे देश के अंदर चला जाएगा। जितने भी हमारी कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर, जो अंधविश्वास फैला हुआ है, उसको ख़त्म करना चाहेंगे। हमारी जो मेन जो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची है, और उसको लेकर के हम बात बढ़ाएंगे। और समाज के अंदर हमारे जो समाज के जो आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, युवा युवतियाँ हैं, जो समाज के अंदर जो संविधान के प्रति सम्मान मर्यादा को भाव रखते हुए सामाजिक स्तर पर हम काम करेंगे। समाज के अंदर जो भी फिजूल जो खर्चे हो रहे हैं, अनगिनत जो खर्चे हैं, उसको हम बंद करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमारा सवाल है, जितने भी अंधविश्वास हैं से भरा हुआ हमारा समाज कई प्रकार से, उसे हम उसको मुख्य जो बात है, वास्तविक जो चीज़ें हैं, उसको समाज के बुद्धिजीवी हम उनको अग्रसर करेंगे। और समाज के जो बुद्धिजीवी, जो समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग मिल करके ये तय करेंगे कि हमारे समाज में ये चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। ये सारा सभी राज्यों में, सभी प्रदेश में, सभी जिलों में ये चलाया जाएगा। एकता समाचार के माध्यम से आप हमारे आदिवासी समाज, आदिवासी भाइयों को क्या मैसेज देना चाहोगे और उनके लिए क्या निमंत्रण आप देना चाहोगे? मैं पूरे राजस्थान के सभी जिलों के मेरे आदिवासी भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता तुल्य सभी कर्मचारीगण, सभी राजनीति जनप्रतिनिधि, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारीगण हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, मेरे किसान भाई हो, और व्यापारी वर्ग हो, या कोई धंधे वाला वर्ग हो, या नीचे से नीचे कोई भी वर्ग आदिवासी समाज का, मैं एकता समाचार के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, समय के कम अभाव में आप सभी को हम एकता समाचार के माध्यम से पूरे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और एमपी और भारत के तमाम जो आदिवासी रहते हैं, उन सबको हम निमंत्रण देना चाहते हैं। हमारे एकता यूट्यूब चैनल के माध्यम से, एकता समाचार के माध्यम से आप सबका हमारा स्वागत है। 25 मई को आप सभी भाई बहन व्यवस्थित ढंग से बेणेश्वर धाम के अंदर पधारे और हमारे कार्यक्रम को, आदिवासी समाज का जो कार्यक्रम महासम्मेलन है, उसको सफल बनाने का काम करें। यही हम समाज से उम्मीद रखते हैं। और सभी राजनीतिक द्वेष भूल करके एक मंच पर बैठाने का हम अनुरोध करते हैं, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भा पार्टी में, या किसी भी दल के अंदर वो राजनीतिक पार्टी में हो, वो सब देश भुला के सभी एक मंच पर बैठे और हमारे समाज को आगे उठाने का काम करें। यही आपसे पूरे देश के आदिवासियों से मेरा ये विनम्र निवेदन है। और इस एकता समाचार यूट्यूब चैनल माध्यम से मेरे हाथ जोड़कर मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों युवाओं को विनती है कि अधिक से अधिक संख्या में बेणेश्वर धाम को 25 मई को पधार कर समाज के जो कार्यक्रम महासम्मेलन है, उस आयोजन को सफल बनाए। यही मैं आशा और अनुरोध करता हूँ। आगे की कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे डूंगरपुर ज़िले या तमाम बांसवाड़ा ज़िले या कहीं पर भी है, हमारे आदिवासी महासमिति के जो कार्यकर्ता आपके पास में निमंत्रण देने आवे या ना आवे, हमारा यूट्यूब का जो चैनल के माध्यम से आपको निमंत्रण, हर घर, हर बालक, हर परिवार, हर युवा, हर नौजवान को हमारा ये निमंत्रण है। उसको अग्रणी करें, उसको सम्मान दे। और इसके साथ में हमारे साथ में, मेरे साथ हम सुबह 8 बजे से चलते हैं और रात को 10 बजे घर जाते हैं। और हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला करके हमारे समाज के प्रभुलाल जी सरपोटा जी, वो भी कालिका पाड़ा के हैं, वो हमारे साथ में चल रहे हैं। और मेरे सभी सरपंच, जहाँ भी सरपंच के पास गया, मैं सरपंचों वर्तमान और पूर्व सरपंचों के पास में गया, और जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पास भी मैं गया। समय से तन मन धन से आप सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मैं यही इच्छा समाज की अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि आज जो भी जनप्रतिनिधि वार्ड पंच से लेकर सरपंच, डेलीगेट, जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख, प्रधान, सांसद और एमएलए,
और चपरासी से लेकर कर्मचारी, बाबू, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी जितने भी है वो समाज के नाम पर समाज से आरक्षित सीटों से उन तक पहुँचे हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करावे और कंधे से कंधा मिलाकर हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये राजनीतिक से परे है। केवल हमारा एजेंडा केवल समाज हित में है और सामाजिक एजेंडा है, जो हमारी समाज को हमें विकास की ओर बढ़ाना है, शिक्षा की ओर बढ़ाना है। जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं, जैसे कई प्रकार की कुरीतियाँ फैले, उसको ख़त्म करना है और हमारी समाज के मुख्य धारा में उसको जोड़ना है, सभ्य समाज के रूप में उनको आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सब भाइयों ने, पहले जगरू महाराज, सबसे निवेदन ये कर रहे हैं हमारे आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने, कि अपने युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है उनको विशेष करके जान देना है। अपन के बच्चे पाल पोषण करके अपन बड़ा करते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, तो माँ बाप तो क्या जानते हैं कि स्कूल जा रहे हैं हमारे बच्चे। स्कूल नहीं जा रहे हो तो कोई रास्ता में भटके और एक दूसरे साथी में जोड़ा जाते हैं, और दोस्तों में क्या करने का, युवा कहाँ जा चलता है, क्या जाना है, क्या डीजे में ऊपर खेलना है, वो दिमाग आते हैं। और मास्टर तो कोई जाने नहीं देते सब, करीब तो स्कूल में वो भी दिखी रहा हमें। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ये गरीबाई, छोटे मोटे ये विवाह हैं, तो अपने को बच्चे को शादी करवानी है, तो आम आदमी है, मजदूर है, ये तो इसके साथ में जमी माँ जोगमाई है, अपन जलम देनार, तो उनको खेतर गिरवे रखे एक बिया साथ में, कोई भी धंधा करी जाए तो महीनों 2 महीना मजदूरी करी नहीं है, पैसा कमाए। और यहाँ भी नहीं एक खेतर गिरने में रखूँगा, हमारे सोरान शादी खराब भी है, हमारे तो डीजे लग है, सोरा ना गया कि डीजे थकी शादी करो, तो ये टूटका अपन को निकालना है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारे वातावरण में हमें जुड़े हुए हैं, आदिवासी समाज को ऊपर उठाने की कोशिश में हैं, और आगे से हमें ये उमेदनाथ जी थानू महाराज ये बेणेश्वर धाम पे हमें 7-8 दिवस रुकाया पहले में वातावरण की, वो वहाँ धोना बूढ़ा ये हमें सर्वे स्टार्ट में, हाँ ये क्या क्या काम किया वो सब कुछ हम कर रहे हैं साहब। 25 तारीख को आपका प्रोग्राम है जी, ठीक है। हमारी ये समाज की मीटिंग होने के बाद में हम प्रत्येक गांव में मीटिंग रखेंगे, आदिवासी समाज के, वहाँ भाई बुजुर्ग बच्चे सब मिलेंगे, तो हमें वहाँ सभी गांव वाइज प्रत्येक गांव में हर दिन देंगे, और हम मीटिंग रखें, उनको समझाएंगे, हर तरीके से जीवन जीने की कला सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारा समाज आज बिखर रहा है, हम देख रहे हैं हज़ारों लोग यहाँ रोड पे, हमने कल देखा या बोड़ीगामा के आसपास में, तो जो बारात जा रही थी और रोड पे खड़े थे, उन पे डंपर आके चढ़ा दिया और मर गए। तो जिले में बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो रहा है, शराब पी के गाड़ियाँ चलाते हैं लोग। हम तो पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि थोड़ा आप भी प्रशासन पे थोड़ा मतलब अंकुश लगाएं, जो भी गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उन पे अंकुश लगाएं। मुझे भी एक दिन रात को शराबी लोगों ने पत्थर मारे, मैं रात को प्रचार करके हमारे समाज का प्रचार करके आ रहा था, तो मुझे पत्थर मारे रात को, ऐसे लोग हो गए हैं। तो सरकार को मतलब जहाँ भी पुलिस प्रशासन है, चौकियाँ हैं, थाने हैं, वहाँ पर मैं अनुरोध करता हूँ सभी, और एसपी साहब जो कलेक्टर साहब से विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप थोड़ा सा अंकुश लगाए समाज के अंदर, जो इस ज़िले के अंदर जो हमारे जो माहौल बिगाड़ रहे हैं उसको कम से कम बंद किया जाए। हम शांति से जीना चाहते हैं, बस यही हमारा, मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ। बहुत सारे चोरियाँ भी हो रही है, पत्थर भी मारे, अभी भी दूसरी बार में या पत्थर मारे दोड़ा के अंदर, रणसागर में हमने मीटिंग करके है, और मीटिंग में मैंने कहा ये पत्थरबाज वाली रणसागर है, तो सभी कार्यकर्ताओं ने बताया हाँ यही है, तो आज के बाद तुम पत्थर मत मारो, आप काम धंधा करो, आप शराब मत पियो, गलत नीति मत जाओ, आपका परिवार खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी। तो आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए विशेष करके हाँ उसको, और सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन, अनुशासन, शिक्षा और मर्यादा, भाईचारा का व्यवहार बना रहे,
और हमारे ज़िले में और पूरे राजस्थान में और शांति और खुशहाल से समझ सभी लोग जिए, यही हमारा अनुरोध है, यही आशा है हमारी।